हाँ जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर देश के लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे, वो विलिंग होंगे, वो वेल एजुकेटेड होंगे, अलर्ट होंगे, तो किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि कोई भी कंट्री है, कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, कोई फैमिली है, कोई सोसाइटी है, तो जे एक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा, तो हर जगह पे लड़ाई झगड़ा होना पॉसिबल होता है। हम अपनी फैमिली की बात कर लें तो भी हमारे में भी अपने बहन भाइयों पर भी जो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो जहाँ पर हम बात करेंगे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो गवर्नमेंट ऐसे जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको कैसे सॉल्व करती है, तो वो बात करेंगे हम। कॉन्फ्लिक्ट्स अक्कर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जब डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के होते, रिलीजन के, रीजन्स के, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, जब वो इकट्ठे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता है एक दूसरे के प्रति। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स, तो कभी कभी लोग क्या वायलेंट मीन्स लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं टू सेटल देयर डिफरेंसेस, अपने जो लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं, जिससे दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। तो इससे क्या होता है, दूसरे लोग जो उस एरिया में रह रहे हैं उनमें क्या एक टेंशन का माहौल, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसे समय में कौन रिस्पॉन्सिबल है? द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे समय में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है ऐसी लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। आगे बात करते हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड द सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार क्या होता है, जो धार्मिक प्रोसेशंस होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ये सारा कुछ कौन सॉल्व करती है? गवर्नमेंट ही सॉल्व करती है। हम कई बार तो ऐसा होता है कि रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। कई बार तो रिवर्स भी जो है वो भी लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती हैं। ये रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, कई बार होता है कि एक स्टेट से रिवर निकलती है, दूसरी स्टेट में जाती है और उसका एंड जो होता है वो थर्ड स्टेट में होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होता है? द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। जब दो स्टेट्स, बिटवीन टू स्टेट्स, जब तो दो स्टेट्स जो हैं उस रिवर के वाटर को, पानी को यूज़ करने का आपस में शेयर करती हैं, तब उनमें लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कावेरी रिवर की। ठीक है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसमें जो वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम, एक कृष्णा राजा सागर डैम है, वहाँ पर कर्नाटका में जो डैम है वहाँ पर पानी स्टोर होता है और वहाँ पर इरिगेशन के लिए पानी को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो बेंगलुरु के लोग भी वो पानी यूज़ करते हैं। तो दूसरा वाटर कहाँ पर स्टोर होता है? उसी रिवर का वाटर स्टोर होता है मैटूर डैम में, और ये डैम तमिलनाडु में है, ये डैम तमिलनाडु में है। तो क्या है अब प्रॉब्लम क्या है कि बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, दोनों डैम सेम रिवर में है, लेकिन तमिलनाडु में पानी ज़्यादा स्टोर होता है, कर्नाटका में कम स्टोर होता है। तो इस वजह से दोनों में ही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि अब गवर्नमेंट जो है, दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप in and see that the fair distribution is worked out for both states। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो देख रही है कि एक पानी का जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों ही स्टेट्स में, कुछ ऐसे लॉस बनाए जाएं। चलो आगे, जहाँ से फिर बात आती क्या की एलिमेंट्स निकलते हैं, इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और दोनों स्टेट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। तो बात करते हैं आगे की एलिमेंट्स जो निकलते हैं, इक्वलिटी एंड जस्टिस। जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वलिटी है, जस्टिस है, तो वो गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती है। आगे बात करते हैं कि अर्लियर प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ,
कि पहले जो अनटचबिलिटी थी हमारी सोसाइटी में, जो अछूत लोग थे जिनको कोई टच नहीं करता था, जो लोअर कास्ट के लोग थे, आज क्या है उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया है, अनटचबिलिटी के ऊपर बैन लगा दिया गया है और सभी को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल समझा गया है। अब सभी को इक्वल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी सभी इक्वली मिलती हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने पढ़ाया था कि किस फैमिली से बिलोंग करते थे, दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने दलित जो सोसाइटी थी उसको इक्वलिटी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे। तो रियलाइज दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट बी टू बी कंटिन्यूड एंड जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जब सभी लोग इक्वली ट्रीटेड किए जाएंगे, सभी को इक्वल राइट टू इक्वलिटी होगा, तभी ही सोसाइटी में जस्टिस होगा। The government has also recognizes this, makes special provisions। अब गवर्नमेंट ने इक्वलिटी लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस की हैं सोसाइटी में। अब सोसाइटी में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड। तो क्या होता है कि सदियों से ही क्या है, जो गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं समझे जाते हैं। शुरू से ही बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये जो अनजस्ट थिंग थी, जो अच्छी बात नहीं थी, अनजस्ट थिंग थी, इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दी। किनको? गर्ल्स चाइल्ड को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी ताकि उनको जस्टिस दिया जा सके। और वो स्पेशल प्रोविजंस क्या थी कि जो उनकी जो कुछ जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो गर्ल्स की जो फ़ीस है या तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई या बहुत कम रखी गई। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर गर्ल्स की जो फ़ीस है या तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई या बहुत कम रखी गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट हर टाइम, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि सोसाइटी में इक्वलिटी रहे और जस्टिस रहे। तो इन दो की एलिमेंट्स को पाने के लिए गवर्नमेंट हर पॉसिबल वे से कोशिश करती रहती है। तो इस तरह से आज हमारा जो 4th चैप्टर जो की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ पर ख़त्म है। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ध्यान से डेली चैप्टर्स को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। ओके, तो अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।